क्वेश्चन था कि एक नदी है। क्या क्वेश्चन था? एक नदी है, तो हम मान लेते हैं कि साहेब ये नदी है। ठीक है, नदी की एक तरफ खड़ा है मंगरू यादव, यहाँ पर खड़ा है, और नदी के दूसरे तरफ पीपल देवता खड़ा है। पेड़, कोनो पेड़ है ना है। यहाँ से यह व्यक्ति देखता है पेड़ के फुनगी पर। कहाँ देखता है? शिखर मतलब फुनगी। ठीक है, पेड़ के फुनगी पर देखता है तो इसके आँख से इसके शिखर का ओनियन कोण कितना बनता है? 60 डिग्री बनता है। कितना बनता है जी? 60 डिग्री। अच्छा, अब ये जो व्यक्ति है मंगरू यादव, ये पीछे की ओर हटता है। कितना दूर? 16 मीटर दूरी। 16 मीटर दूरी पीछे की ओर हट जाता है। अब फिर अब यहाँ से देखेगा पेड़ की फुनगी पर। कहाँ देखेगा जी? पेड़ के फुनगी पर। अब इसके आँख से कितना कोण बनता है? 45 डिग्री का। कितना का बनता है? 45 डिग्री का। हो गया? कुछ है नहीं ना। अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये पेड़ जो है इसका हाइट कितना है? 8 मीटर, और मान लेंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितना है? 1 मीटर। ठीक है, अब एक चीज और बताइए आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर और यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 मीटर, तो ये पूरा हम अगर बोले कि यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक के बता दूरी कितना होगा? आप क्या कहिएगा? 16 + 1 जी। कितना होगा? 16 + 1। पता हो गया ना। अब इसका नामकरण कर दो, A B C D। कोई दिक्कत है? सबके नाम रख दिए। चलिए, अब हम इनको बना रहे हैं। यहाँ पर आइए, हल ये सब लिख करके बनाइएगा। ठीक है, मार साहब कॉपी चेक करेंगे, बढ़िया से नहीं बना के रखिएगा तो कहेगा ले बेटा अंडा खो, काहे कि है ठंडा। CD बराबर कितना दिया हुआ है? 16 मीटर। CD बराबर कितना दिया हुआ है? 16 मीटर। ठीक है, CD बराबर 16 मीटर। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, अब हम सीधा आ जाते हैं, बना देते हैं। हम मानेंगे नहीं? अरे मानेंगे नहीं रे। माना कि हमने क्या माना है? पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई। अच्छा, पेड़ की ऊंचाई का नाम क्या दिए हैं? AB। क्या नाम दिए हुए हैं? AB। अब बराबर क्या माने हैं? H मीटर। क्या माने हैं? H मीटर। उसके बाद हमने क्या माना? BC बराबर कितना, और BC बराबर 1 मीटर। जो दिया है वो भी लिख दिए, जो माने हैं वो भी लिख दिए। अब बारी आता है एक लाइन का, जो लाइन है वृक्ष की ऊंचाई निकाले। ये तो अपन कह दिया एक लाइन में, हम क लाइन में बनाएंगे। देखते हैं, एगो त्रिभुज ले ले, पहले हर त्रिभुज में हल करेंगे। ABC। कौन त्रिभुज? ABC 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 ABC। कौन त्रिभुज? त्रिभुज ABC में। किस में? त्रिभुज ABC में। अच्छा, तो ABC में थीटा का मान कितना है सर? थीटा का मान कितना है? थीटा का मान है 60 डिग्री। ठीक है। अच्छा, आप बताइए, हमको कहा कि आप लंब निकालिए। इस समकोण त्रिभुज है तो ये लंब है, ये आधार है और ये वाला कर्ण है। तो हमारा कहा आप लंब ज्ञात करो, लंब। ठीक है, तो हमको एकदम लंब ज्ञात करने के लिए कहा तो हम लंब का काम करवे करेंगे। अच्छा, नीचे दिया मेरे को कौन है? आधा आधार दिए हुआ है। आधा आधार दिए हुआ है, यानी कि आधार में कुछ हिस्सा दिया है, कुछ हिस्सा नहीं दिया है। तो जो दिया है उसमें काम करेंगे, जो निकालना है उसमें काम करेंगे। निकालना है लंब और दिया है आधार, तो हम किसमें काम, मतलब कौन सा त्रिकोणमिति का कौन सा शाखा का यूज करेंगे? tan का, क्योंकि उसमें लंब और आधार दोनों आता है। tan में लंब और आधार दोनों आती है। हम क्या बैठाएंगे यहाँ पर? tan थीटा बराबर क्या होगा जी? लंब कौन है सर? AB। लंब कौन है? AB। आधार कौन है इसमें? BC। आधार कौन है? BC। अब आप हमको बताइए
tan आई थीटा के वैल्यू कितना दिए हुआ है 60 डिग्री। थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। ए बी को हमने क्या मान रखा है जी एच, और बी सी को हमने क्या मान रखा है एक्स। tan 60 का वैल्यू कितना होता है सर √3 बराबर एच बटा एक्स। एकरा नीचे कुछ नहीं है तो हम एक मान लेंगे। क्या मान लेंगे एक मान लेंगे, और इसको आ तिरछी गुना करेंगे। ठीक है गुना कर दीजिए सर। एच में एक से करोगे कितना आएगा एच एकम एच, एक्स में √3 से करोगे तो एक से √3। एकरा हम मान लेते हैं समीकरण एक। समीकरण ठीक है। अच्छा अब बताइए, अभी तक तो हम एक ही त्रिभुज में हल किए होंगे हैं। हल किए कि नहीं किया? क्या दूसरा त्रिभुज में हल किए हैं? अभी हम दूसरे त्रिभुज में हल नहीं किए होंगे। अब वो बड़का जो त्रिभुज दिख रहा है ये तो नटका था, आइए अब तक मटका ले लीजिए। जो मटका है वो ए बी डी, ये पूरा त्रिभुज। ठीक है कौन त्रिभुज ए बी डी पूरे को लेंगे। क्या लिखेंगे हम पुनः त्रिभुज ए बी डी में। अच्छा वीडियो में है सब आ रहा है रे इधर वाला है? थोड़ा मोरा अच्छा 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 अब आवे थे। चलिए ठीक है पुनः त्रिभुज ए बी डी में। तो ए बी डी में आप खुद देखिए थीटा का वैल्यू कितना दिए हुआ है दिखाई दे रहा है का? अच्छा थीटा का वैल्यू कितना दिए हुआ है 45 डिग्री। थीटा के वैल्यू 45 डिग्री। अच्छा हमको क्या निकालना है सर लंब, और दिया कथी है आधार। ठीक है तो ए बी डी में लंब कौन हो जाएगा एच, आधार कौन हो जाएगा पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। कितना जो निकाले 16 + 1। कितना निकाले हैं 16 + 1। हमको काम करना है सर किसमें लंब और आधार में। तो हमारा लंब के नाम है ए बी, आधार के नाम है बी डी। tan थीटा के वैल्यू कितना दिया है 45 डिग्री। ए बी कितना है एच, और बी डी कितना लिखे हैं 16 + 1। कोई दिक्कत है तो हाथ उठाओ। हैंड अप प्लीज, हैंड अप। नहीं tan 45 का वैल्यू कितना होता है सर 1, अब बराबर एच बटा 16 + 1। एक नीचे कुछ दिखाई दे रहा है क्या आपको? नहीं तो एक मान लीजिए ना कुछ जा रहा है। एच में 1 से गुना करेंगे सर एच बराबर 16 + 1 में 1 से गुना करेंगे 16 + 1 समीकरण 2। अब हमारे पास दो गो समीकरण आ गया। आगे क्या नहीं आ गया? एच बराबर कितना है x√3 हो में रख दे। अच्छा हम एच के मान रखे का हम कहला इसके मान रखने जाते हैं। थोड़ा सा मशक्कत और कर लेते हैं। देखिए हम तरीका ले और मशक्कत और कर लेंगे तो हो जाएगा। भाई 16 जो है ना इसको भेज दीजिए हे भरे, तो प्लस में है 16 तक किस चीज में हो जाएगा माइनस में। है ने कौन बच गया सर 1 से। इसको मान लेंगे समीकरण 2। आप पूछो सर ये ऐसा क्यों किया? हमारे क्वेश्चन में ये नहीं कहा था कि आप दूरी ज्ञात करो, कहा था नहीं कहा था। हमको कहा था खाली आप पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो हमने पेड़ की ऊंचाई को क्या माना है एच माना है। तो हम एच के मान हम क्या करेंगे, हमको एच का मान ज्ञात करना है। और यहाँ जो है हम क्या करेंगे एक्स के जो वैल्यू निकाले हैं ये यहाँ पर रख देंगे। एक्स के कितना वैल्यू निकाले जितना निकाले यहाँ पर रख देंगे। ठीक है समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है अरे किधरों से रख सकता है हमारा मर्जी। अगर हम यहाँ निकाल लेते एक्स के वैल्यू तो हम रख देते हैं समीकरण 1 का मान 2 में। हम 2 में निकाले तो 2 के 1 में रख दे रहे। हमारी इच्छा है ना समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर बताइए समीकरण 1 कितना है सर h बराबर x√3। हम किसका मान रखने वाले हैं x बराबर कितना मान है सर h - 16। ठीक है तो जहाँ पर x है वहाँ पर आप x का वैल्यू रखो h - 16 हेने कौन बच गया गुना में √3।
ठीक है। एच बराबर एच में √3 से गुना करोगे कितना हो जाएगा, √3h। अब माइनस 16 में गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 16√3 हो गया। हम देख रहे हैं हाई एच और ई वाला एच दोनों के जाते मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। तो चलिए एच आई प्लस में है, इस तरफ आएगा तो किस चीज में हो जाएगा, माइनस में √3h बराबर कौन बच गया, -16√3। दोनों में एच मिल रहा है सर, तो एच कॉमन निकाल लीजिए, क्या बच गया यहाँ पर, कुछ नहीं तो एक माइनस, अच्छा इसमें क्या बच गया, तो √3 बराबर -16√3। थोड़ा सा यहाँ पर आइए, एच के गुना में है 1 -√3 उठ जाएगा उस पार, तक क्या लिखेंगे हम, एच बराबर -16√3। अब बटा में क्या हो जाएगा सर, 1 -√3। एच बराबर -16√3। हमको क्या करना है सर, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेना। माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो जो प्लस में है वो किस चीज में हो जाएगा, माइनस में, और जो माइनस में है वो किस चीज में हो जाएगा सर, प्लस में। अब इसी को देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस, इसको तनी अब सजा करके लिख लीजिए 16√3, 16√3, ठीक है। और इसको √3 प्लस में है और 1 माइनस में है, लिख दिए। ये हमारा एच बराबर निकल गया, यानी कि पेड़ की ऊंचाई निकल गया, ठीक है। आप कहोगे सर इतना आंसर नहीं है, तो फिर आप गधा है कि नहीं है। इसके हर का परिमेयकरण करोगे, ठीक है, हर के परिमेयकरण जब परिमेयकरण करोगे तो कुछ और आगे आंसर आएगा, ठीक है। अब तो उतना आ चुका है, अब मर्जी आपका है कि √3 का आप दशमलव वाला मान रख दीजिए, अच्छा है आप उसके हर का परिमेयकरण कर दो, आंसर तो आना ही आना है, ठीक है। अब जैसे, लेकिन मेन पॉइंट पर हम लाकर छोड़ दिए। अब यहाँ से आप √3 का मान रख दीजिए, अच्छा है नीचे जो दिए हुआ है उसके हर का परिमेयकरण कर दो, बात खत्म हो गई, ठीक है। आप जैसे बना चाहते हो वैसे बना सकते।